अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो रात का वक्त है और मैं जा रही हूँ किचन में। तो रात को भी थोड़े बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं कि बस रात हुई और सो गए। तो स्टार्ट करते हैं अपना रात का रूटीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने बिस्तर पर जाता है और अल्लाह को याद करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। रात का वक्त अपने आप में एक अजीब सा सुकून लेकर आता है। दिन भर की मसरूफियात और भाग दौड़ के बाद जब हर तरफ खामोशी होती है तो दिल को अपने रब की तरफ मुतवज्जे करने का मौका मिलता है। ज़िंदगी कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर हम अपने दिल का आखिरी हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारें तो दिल को एक अलग ही इत्मीनान मिलता है। कुछ लम्हे ज़िक्र के, कुछ लम्हे दुआ के और कुछ लम्हे अपने रब से खामोशी में बात करने के। ये लम्हे हमारी रूह को सुकून देते हैं। सोने से पहले अपने दिल से हर शिकवा शिकायत निकाल दें, लोगों को माफ़ कर दें और अपने रब से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर मांगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आने वाली सुबह हमारी आंखें खुलेंगी या नहीं। इसलिए हर रात को एक नई नेमत समझें और हर सुबह को अल्लाह की तरफ से एक नई मोहलत समझें। अल्लाह हमें अपनी याद में रहने वाला, शुक्रगुजार और मुतमईन दिल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोलना है। और यहाँ पे मैं आके सबसे पहले अपना बखूर सुलगाती हूँ, जो मेरी फेवरेट चीज़ है सुबह के वक्त भी और रात को सोने से पहले भी। तो यहाँ पे फिर मैंने गैस साफ़ कर ली और सुबह भी करनी चाहिए, रात को भी, क्योंकि जब आप फिर सुबह उठेंगे ना तो एकदम साफ़ सुथरा जब आपको किचन मिलता है तो दिल खुश हो जाता है और काम करने का और भी दिल करता है। तो ये जो स्पाइसेस के जार हैं इनको भी मैं ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर देखिए इनका यूज़ होता है और ऐसे हाथ लगा करते हैं, कभी बेसन के हाथ, कभी आटे के हाथ, तो ये गंदे हो जाते हैं। और अगर हम इसको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो स्टिक हो जाएगा और फिर डायरेक्ट इसे वॉश करना पड़ेगा। तो इस तरह से जिन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है उनको मैं साफ़ ज़रूर कर लेती हूँ। जैसे कि ये ऑयल बॉटल्स हो गई, इनका भी 3 बार यूज़ होता है दिन में। तो ये सब मैं साफ़ कर लेती हूँ तो एक इत्मीनान रहता है और नींद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। और आज मुझे एक काम है, काफ़ी दिनों से मैं मलाई जमा ही नहीं कर पा रही थी। फाइनली मैंने थोड़ी मेरी मलाई जमा हुई और उसका मैंने फिर मक्खन निकाल लिया और जितना बनेगा उतना देसी घी निकाल लेती हूँ। तो जब तक हमारा देसी घी निकल रहा है, अपने लिए मैं नाइट ड्रिंक बना लेती हूँ। और आजकल मैं अजवाइन का पानी पी रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस पानी रखिए 1 कप और उसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए अजवाइन और इसको बॉयल होने दीजिए। तो ये सब जो घरेलू नुस्खे होते हैं हमारे किचन के, ये अगर आपको जल्दी फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करते हैं। इसका क्या होता है, ये स्लो रिलीज़ होते हैं, तो इनको आपको कम से कम 1 मंथ लेना होता है, तब आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखता है। और ऐसा नहीं कि आप ये 2 दिन पिएंगे तो बस आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। इसका धीरे धीरे फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये देखिए पानी का कलर एकदम चेंज हो चुका है। ये अजवाइन का जितना भी अरख था वो इस पानी में आ चुका है और बस इसको मैं तो गर्मा गर्म ही पीना पसंद करती हूँ। और ये तैयार हो गया है मेरा नाइट ड्रिंक और जल्दी से केटल भी धो के मैंने रख दिए और अब सुकून से बैठ के अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिटिंग भी करती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ। तो देखिए डेली व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है हम हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आपका विल पावर जो है वो मज़बूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग भी सब कर सकते हैं। तो जो मेरी बहनें डेली व्लॉगिंग करना चाह रही हैं या कर रही हैं
और उनको कोई दिक्कत आ रही है तो बस एक बात ठान लें कि मुझे ये सिर्फ़ करना ही करना है और मेरी डिक्शनरी में ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए मेरा तो यही है कि मैं जिस चीज़ का माशाल्लाह माशाल्लाह इरादा कर लेती हूँ, फिर चाहे उसमें जितनी अड़चनें आएँ, जितनी दिक्कतें आएँ, तो मैं उसे करती ही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब जानते हैं मेरी बात। तो मुझे भी डेली व्लॉगिंग करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए कभी कोई मेहमान आ जाता है और हम उसको शूट नहीं करते हैं किसी वजह से कि उसकी परमिशन नहीं है, या मैं ख़ुद नहीं हर वक्त कैमरा लिए खड़ा रहना चाहती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो फिर ये इतना वक्त हमारा चला जाता है। लेकिन व्लॉग मुझे उस बनाना ही बनाना है, तो फिर आपको दूसरा कंटेंट उसी वक्त सोचना है और फिर चाहे रात के 11 बज जाए या जितनी भी देर हो जाए, आपको अपना जो व्लॉग है उसे कंप्लीट करना है। तो बस इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है और आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स जो है वो भिगो दिए। मैं दिखा रही थी आपको कि मैं अंजीर, किशमिश, अखरोट और खजूर भिगोती हूँ, और दूसरी कटोरी में 4 बादाम। और यहाँ पे चिया सीड्स मैं भिगो के रख देती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का माशाल्लाह से हेल्दी सा एक ब्रेकफास्ट हो जाता है और मुझे बहुत पसंद है ये। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा घी भी निकल चुका है, और निकला तो माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन ये है कि कम बहुत निकला है। कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या करना है घी को और जमा करने के लिए। तो एकदम प्योर बिल्कुल घर का देसी घी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी इसका बड़ा मज़े का होता है। और आप इससे कोई भी हलवे बनाइए, मिठाई बनाइए और पराठे सेकिए तो बड़े अच्छे बनते हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के साथ कोई स्वीट रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेस्ट करिए कि मैं कौन सी मिठाई बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। माशाल्लाह से मुझे मिठाइयाँ बनाना आती हैं और मैं बहुत मिठाइयाँ बना चुकी हूँ। तो फ़िलहाल के लिए किचन का काम सारा होता है पूरा और लाइट्स ऑफ करते हैं, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ, फेस वॉश कर रही हूँ, और यहीं पे मैं वज़ू भी कर लूँगी और इंशाल्लाह फिर अदा करते हैं इशा की नमाज़। और जब हम इशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो इतना ज़्यादा दिली सुकून मिलता है, और सुबह हमारी आँख भी बहुत आसानी से खुल जाती है। तो अल्लाह के नाम से दिन शुरू करिए और अल्लाह के नाम से ही ख़त्म करिए। सुबह के वक्त स्किन आपकी एकदम सॉफ्ट होती है और बिल्कुल ड्राइनेस का एहसास नहीं होता जब आप फेस वॉश करते हैं। तो मैं तो जब हल्की सी बस मौसम में तब्दीली आती है तो ये स्टार्ट कर देती हूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पिछले जो विंटर्स हैं उससे मैं ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सिरम। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा भी था कि आप कौन सा सिरम यूज़ करती हैं, तो ये ग्लैम का सिरम है। बस तो अब हो चुका है टाइम हमारे सोने का। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।